नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आइए एक नजर डालते हैं वडोदरा शहर जिला की खबरों पर। राजस्थान के जयपुर के कुछ हिस्सों में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर ग्रामीणों और किसानों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अघोषित विद्युत कटौती से परेशान 6 से 7 गांव के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर कोटपुतली नारनौल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया। घटना की खबर पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को वहां से हटा दिया। अब किसान पनियाला विद्युत फीडर पर धरने पर बैठे हुए हैं। मौके पर पहुंचे पूर्व संसदीय सचिव राम स्वरूप कसाना ने भी किसानों का समर्थन किया और उनके साथ धरना प्रदर्शन करते हुए सुचारू बिजली आपूर्ति की मांग की। पिछले 10-15 रोज से ये लोग जो लाइट का, वैसे तो 2 साल हो गई यहाँ पे सही मायने में लाइट आई हुई है, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से एक बार भी 3 फेस लाइट नहीं दी, जिसकी वजह से आसपास के सभी ग्रामीण एरियो में पानी की इतनी बड़ी किल्लत होगी। लोग टैंकरों से पैसे का पानी मंगा रहे हैं और पीने की बड़ी समस्या आई हुई थी। और पिछली बार ऐसे साहब को अवगत कराया और एक्शन को भी, जिस प्रकार से इस क्षेत्र को ये लोगों ने ये मान लिया कि ये कोटपुतली का हिस्सा ही नहीं, इनको सिर्फ फैक्ट्रियों में लाइट देना, और इस प्रकार की जो स्थिति कोटपुतली में जो पनप रही है उसके विरोध में हम सब लोग आज यहाँ आए हैं। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। अभी मौके पे कोई अधिकारी आए? अभी तक तो बिजली विभाग से कोई आया ही नहीं। आए कैसे? 4 रोज हो गए आज लाइट आए हुए, और इनका यही है कि भाई इस वजह से अब तक कोई आए नहीं। तहसीलदार और ये आए हुए हैं, कभी बता रहे हैं। कहाँ के ग्रामीण हैं? अपने गोनेड़ा है, करवास है, जयसिंहपुरा है, खेड़की है, कालू एड़ा है, ये सब, चेची का नांगल है, पनियाला है, ये सभी जो गांव आसपास के लगते हैं इनमें बड़ी बिंजा एड़ा है। बड़ी समस्या है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। वडोदरा निकट केवड़िया में विश्व का 8वां अजूबा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जहां रेडियो यूनिटी 90 FM कार्यरत है। इस FM में संस्कृत भाषा में जानकारी प्रदान की जाती है। इस कार्य का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लेते हुए आज देशवासियों से की गई मन की बात में मामले का जिक्र किया। उन्होंने संस्कृत में जानकारी देने वाले आरजे गंगा और उनके साथी आरजे नीलम, आरजे गुरु और आरजे हेतल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह से संस्कृत का प्रचार प्रसार एक अनोखी पहल है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। रेडियो यूनिटी 90 FM, रेडियो यूनिटी 90 FM। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गंगा। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम् एकता मूर्त्याः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लौहपुरुषः इति उच्यते। 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लौहसङ्ग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34 टन् परिमितं लौहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। रेडियो यूनिटी 90 FM, रेडियो यूनिटी 90 FM। साथियों, भाषा तो आप समझ गए होंगे। ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है और जो बात कर रही हैं वो है आरजे गंगा। आरजे गंगा गुजरात के रेडियो जॉकीज के ग्रुप की एक सदस्य हैं। उनके और भी साथी हैं, जैसे आरजे नीलम, आरजे गुरु और आरजे हेतल। ये सभी लोग मिलकर गुजरात में केवड़िया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और आपको मालूम है ना, ये केवड़िया वही है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, हमारे देश का गौरव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां पर है, उस केवड़िया की मैं बात कर रहा हूं। और ये सब ऐसे रेडियो जॉकीज हैं जो एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं।
एक गाइड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं और साथ साथ कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव रेडियो यूनिटी 90 FM उसका संचालन भी करते हैं। ये आरजेस अपने श्रोताओं से संस्कृत भाषा में बात करते हैं, उन्हें संस्कृत में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथियों, हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हाल ही में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा के अमीरगढ़ के महादेविया गांव में करंट लगने से 6 पशुओं की मौत की घटना सामने आई है। पशुपालक नेथा रबारी अपनी भैंसों को खेत में चारा खिला रहे थे। उस दौरान बिजली के तार से करंट लगने से 6 भैंस की मौत हुई है, जिससे पशुपालक नेथा रबारी को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। नेथी जी धर्माजी प्रभुजी नेथी जी माता जी नेथी जी 6 भैंसों ने 7 भैंसों चारवा आयेला था। हवारमा मारा खेतरना सेटे चरती थी भैंसों ने अचानक जे 24 कलाक वाली लाइट आवे छे ने बरोबर जेजी वाय बरोबर ये लाइन में करंट आवेलो कोणियाथी करंट आवेलो ने 7 भैंसों अचानक राड़ी करी पड़ी गई ने भैंसो बिल्कुल ऑफ थई गेली એટલે ભેંસો એની મરી ગઈ। એ રીતે આપણે સરકારને એક અરજી કરીએ કે ભાઈ સારી રીતે એનો વળતર મળે। તો શું કે આ કોન્ટ્રાક્ટરોની બેદરકારીના લીધે આવું કામ થયેલું છે એ ચોખ્ખું દેખાય છે અને લોકો સાથે આપણને દેખાય છે। એટલે એને વળતર મળે ગરીબ માણસને જે આ દુષ્કાળ પરિસ્થિતિના લીધે અહીંયા ચારવા માટે આવેલો હતો અને બિચારાને અચાનક આવું કુદરતી કારણ બની ગયું તો એને જે બી યોગ્ય વળતર આલે એ જ આપણી સલાહ। કેટલી ભેંસો હતી? 7 ભેંસો હોય છે। બરોબર। હા કેટલેનું મૃત્યુ પામ્યા? 6 મરી ગઈ। બરોબર। એક ભાગેલી પડી છે। બરોબર। આપનું નામ? ભીખાભાઈ કુરશીભાઈ રબારી। गुजरात के पाटन जिले में गुजसी टॉक अंतर्गत एक नया मामला दर्ज हुआ है। सिद्धपुर पुलिस द्वारा 3 शख्सों के खिलाफ गुजसी टॉक के तहत केस किया गया है। सिद्धपुर के ईरानी छापरा इलाके में रहने वाले 2 समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गुजसी टॉक के तहत कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले चाणस्मा पुलिस ने झीलिया गैंग के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पाटन जिले में अब तक गुजसी टॉक के तहत 2 केस दर्ज किए जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम को देखने और सुनने का कार्यक्रम वडोदरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट की मौजूदगी रही। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कुलियों को बैज देकर नियमित भी किया गया। सांसद ने 7 कुलियों को बैज देकर उनकी कार्य के लिए नियमित किया। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी दर महीनाना छेल्ला रविवारे मन की बात द्वारा लोकोने भारतवासीने एक संदेश आपता होय छे। आजे रेलवे स्टेशन पर जे आपણા કુલી ભાઈઓ છે જે યાત્રીઓ માટેની સેવા કરે છે એમની સાથે અને અમારા ડીઆરએમ અને રેલવે સ્ટાફ સાથે ભેગા મળીને આજે મેં મન કી બાત કાર્યક્રમ અહીંયા સાંભળ્યો છે। સાથે સાથે કુલી ભાઈઓની જે એક ડિમાન્ડ છે, એક માંગ છે, જે અમુક ભાઈઓ છે એમને એમની વારસાગત જે બક્કલ મળવા જોઈએ એ મળતા નહોતા। હું તબક્કાવાર જે ભાઈઓ બાકી છે એમને બક્કલ મળે એવા મારા પ્રયત્નો હોય છે। આજે પણ મન की बात કાર્યક્રમ સાંભળ્યા પછી 7 કુલી ભાઈઓને આજે બક્કલ આપવાનું કામ કર્યું છે। હું કુલી ભાઈઓને અભિનંદન આપું છું કે તેમના જીવનમાં આ એમની ખૂબ જરૂરિયાત છે। એમને પોતાની તો જરૂરિયાત પણ આ બક્કલ એમને વારસાગત પણ કામ લાગશે। એટલે એવી જરૂરિયાત
પૂરી પાડવા માટે મને નિમિત્ત બનવાનો મોકો મળ્યો છે. ડીઆરએમ અને એમના સ્ટાફને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે આજે એક સંકલ્પ પણ કર્યો છે કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે આપણને સૌને સ્વચ્છતા માટે હર હંમેશ યાદ કરાવતા હોઈએ ત્યારે મારા કુલી ભાઈઓ પણ પોતે આજે સંકલ્પ લીધો છે કે તેઓ પોતે પણ પોતે રહે એ વિસ્તારમાં સ્વચ્છતાથી આગળ આવે. આજે ફરીથી કુલી ભાઈઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. कोरोना की तीसरी लहर लगातार भारत देश पर मंडरा रही है. ऐसे में गुजरात के बनासकांठा के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने अपनी ग्रांट और जन सहभागिता से ऑक्सीजन प्लांट तैयार करवाया है, जिसका लोकार्पण वडगाम के छापी पीएचसी में किया गया. कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जरूरत पड़ने पर लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा का लाभ देने के आशय से विधायक मेवाणी ने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया है, जिससे लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाएगी. गुजरात અને દેશમાં જે કોરોનાએ ઉત્પાત મચાવ્યો અને હજારો લાખો લોકોના જીવન ગુમાવ્યા, આપણે રાજ્યની અને કેન્દ્રની સરકાર સતત આંકડા છુપાવતી રહી છે અને હદ તો એ થઈ કે દેશની પાર્લામેન્ટમાં બેશરમીપૂર્વક એવું કહેવામાં આવ્યું કે ઓક્સિજનના અભાવે એક પણ માણસનું મૃત્યુ થયું નથી. આ એક સફેદ જૂઠ છે. આપણે બધા જ સાક્ષી છીએ કે વેન્ટિલેટર, આઈસીયુનો રૂમ, ઓક્સિજનની ઉણપના કારણે હજારો લાખો લોકોના જીવન ગયા. આવતા કોરોનાના ત્રીજા વેવની તૈયારીના ભાગરૂપે આપણે આશા રાખીએ કે કોરોનાનો ત્રીજો વેવ ના આવે, પણ જો આવે તો વડગામ વિધાનસભાની અંદર ₹1 કરોડની મારી ગ્રાન્ટમાંથી ગુજરાતનો સૌથી મોટો ઓક્સિજન પ્લાન્ટ આપણે ઊભો કર્યો છે, જેની રોજની 750 થી 800 જમ્બો સિલિન્ડર રિફિલ કરવાની કેપેસિટી છે. મતલબ કે રોજના 250 થી 300 દર્દીઓને આપણે ઓક્સિજન પૂરો પાડી હજારો લોકોના જીવન ફક્ત વડગામ કે બનાસકાંઠા નહીં, આજુબાજુના તાલુકા અને જિલ્લાના લોકોને પણ આપણે બચાવી શકીશું. આજે આનું ઉદ્ઘાટન કરી, લોકાર્પણ કરી વડગામ અને ગુજરાતની જનતાને મારી ગ્રાન્ટમાંથી બનેલો આ પ્લાન્ટ મેં અર્પણ કર્યો છે. भारत में हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त यानी आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है. हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्म हुआ था और उनकी याद में खेल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है. राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में बड़ौदा एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन और वडोदरा पुलिस विभाग के सहयोग से एक विशेष आयोजन किया गया. वडोदरा के दोनों ही ओलंपियन शंकर राव थोराट जो रेसलिंग में जीते थे और गोविंद राव सावंत हॉकी में मेडल जीतकर आए थे, ये दोनों ओलंपियन पुलिस विभाग से जुड़े हुए थे. इन दोनों ओलंपियन की तस्वीर एसोसिएशन द्वारा पुलिस विभाग को भेंट स्वरूप दी गई है, जिसका अनावरण वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह के हाथों किया गया. वडोदरा के इन दोनों पुलिस जवानों को सम्मान देने के भागरूप बड़ौदा एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन ने खेल दिवस पर ये खास आयोजन किया. नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पे बड़ौदा एथलेटिक एसोसिएशन ने हमारे को गुजरात पुलिस के ओलंपियन की फ़ोटो भेंट की और वो ओलंपियन गोविंद राव सावंत और शंकर राव थोराट, उनकी फ़ोटो हमने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मेन बिल्डिंग में लगाई है. इससे हमारे पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी ओलंपिक में मेडल लाने की हिम्मत और क्षमता रखते हैं और वो भी स्पोर्ट्स को प्रमोशन करते रहेंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक के नए प्लांट से कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का पहला बैच आज रिलीज कर दिया है. सरकार के इस कदम से वैक्सीन की आपूर्ति में वृद्धि होगी और वैक्सीन को सभी तक पहुंचने में मदद मिलेगी. सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ही भारत बायोटेक के अंकलेश्वर स्थित प्लांट को कोरोना वैक्सीन का उत्पाद करने की अनुमति दी थी.
वैक्सीन रिलीज के मौके पर केंद्रीय प्रधान मांडविया के साथ साथ भाजपा के गुजरात अध्यक्ष सीआर पाटिल और राज्य मंत्री ईश्वर सिंह पटेल भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मांडविया ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने में टीकाकरण ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज अंकलेश्वर में लगाया है और उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। आज फर्स्ट बैच रिलीज हुई है। मुझे खुशी है कि वैक्सीन प्रोडक्शन में 1 करोड़ वैक्सीन प्रति मास अंकलेश्वर से भी मिलेगा, इसलिए हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में देश में विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, उसमें सहयोगी होगा। सरकार ने अगले दिनों में कोविड केस बढ़े तो उसकी पूर्व तैयारी पहले से ही करके रखी है। 23,000 करोड़ का पैकेज के माध्यम से ब्लॉक स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर तैयारी के लिए फर्स्ट इंस्टॉलेशन के रूप में 50% पैसा भी दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर एम्बुलेंस पहले से ही किराए करके रखे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर 1 करोड़ तक मेडिसिन प्रोक्योर करके रखे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड बेड और पेडियाट्रिक कोविड बेड की भी फैसिलिटी और व्यवस्था अभी से रखे, उसके लिए भी पैसा दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर ऑक्सीजन की क्राइसिस ना हो इसके लिए ऑक्सीजन टैंक भी और 10,000 किलो ऑक्सीजन का संग्रह हो सके इतनी टैंक अभी से ही लेके तैयार करके रखे। सारी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से व्यवस्था कर रही है और अगले दिनों में कोई भी क्राइसिस आए तो इस तरह से हम उसके सामने लड़ेंगे। To everybody, I am Suchitra Ella, Joint Managing Director of Bharat Biotech International Limited. We have gathered here today in the midst of the Honorable Health Minister, Shri Mansukh Mandaviya ji, who has been here with us this morning in order to launch the first batches of Covaxin, which is being produced here in Ankleshwar, Gujarat, at our facilities at Chiron Bering. This is the first batches which are getting released out of this facility, and we will be hoping to escalate the volumes and also increase the production that is required in terms of the supply of the vaccine to the National Immunization Program for the pandemic vaccines. So this has been a memorable day for us. In fact, our entire team here, we have all come from Hyderabad, travelled from Hyderabad to be here with the rest of our team. The work has been going on for the last 2 months, and the batches have been sent for the testing, and the Kasauli batches will all be released once as early as possible. And we are very, very upbeat and extremely glad to announce that Covaxin has a second facility where it is also going to be manufactured right here in Ankleshwar in Gujarat. Thank you very much. गणेश महोत्सव नजदीक है, ऐसे में वडोदरा के सभी गणेश मंडलों को टीम रिवॉल्यूशन द्वारा कमाटी बाग के बैंड स्टैंड पॉइंट पर एकत्रित किया गया और कोरोना महामारी के बीच मनाए जा रहे गणेश महोत्सव में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा करते हुए संगठित रहकर महोत्सव मनाने का निर्णय किया गया। વડોદરા શહેરના ગણેશ મંડળોને અત્યારે લોકો પોતપોતાની રીતે છૂટા છવાયેલા સમજતા હતા। દરેક મંડળ એકલવાયુ લડતા હતા। આજે તમામ મંડળોને એકજૂથ કરીને એક બેનર નીચે એક સંગઠન સાથે કામ કરવાનું અમે લોકોએ તૈયારી કરી છે। એની અંદર વડોદરા શહેરના તમામ મંડળો એક સાથે એ થયા છે કે અમે આ ગણપતિ મહોત્સવમાં એક સાથે રહીશું અને એકબીજાને મદદ કરીશું। એને અનુસંધાનમાં મીટિંગ છે। અમારે દર વખતે હોય છે કે ડીજે જપ્ત થઈ જાય છે કાં તો બીજા કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો એ પ્રોબ્લેમ ના થાય એના માટેના પણ અમારું એક આયોજન છે અને એ આયોજનને લઈને સંગઠન મજબૂત કરવાની જ્યારે વાત હતી તો આજે અમે કોઈ સરકાર ભાજપ કોંગ્રેસ કોઈનો વિરોધ નહીં, ફક્ત અમે મંડળો 10,000 લોકો વડોદરા શહેરના યુવાનો એક સાથે એક બેનર નીચે કામ કરશે અને જે કંઈ સમસ્યા વિઘ્ન આવશે એને વિઘ્નહર્તાને ઉત્સવમાં દૂર કરીશું। એના માટેનું આજે અમારી મીટિંગ હતી જેમાં તમામ મંડળો આ છે એ મંડળોમાં આભાર વ્યક્ત કરીએ।
मध्य प्रदेश के मंदसौर के ग्राम बसई में चंबल को गंगा का दर्जा देने की मांग को लेकर धार्मिक आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में सीतामऊ से ग्राम बसई तक एक चुनर यात्रा निकाली गई। इसके बाद धर्म सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, रामायण फेम अभिनेता अरुण गोविल समेत कई नेताओं और संतों ने शिरकत की। नदी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब भी विकास हुआ है तो नदियों के पास हुआ है। विश्व में कहीं पर भी, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे कलकत्ता की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे लंदन की बात करें, जब भी मानवता विकसित हुई है नदी के किनारे पर। इसलिए नदियों का और इसीलिए हमारे संस्कारों में नदी को माँ का स्थान दिया गया। नदी को माँ कहते हैं। वो निश्चित रूप से माँ की पवित्रता की चिंता करना हम सबका दायित्व है। और एक अच्छा मिशन मधुसूदन जी महाराज, हमारे मंत्री जी, डंग साहब और पार्टी ने जो लिया है, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं और इस पूरे क्षेत्र के अंदर चंबल नदी, जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री चंबल नदी का पानी मंदसौर जिले में, नीमच जिले में गांव-गांव में पहुंचाकर खेती का विकास कर रहे हैं, किसान का विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदारी है कि वह चंबल नदी स्वच्छ रहे, जीवित रहे, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण है। और जो महाराज जी ने और यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंबल महारानी के लिए एक मिशन की मालवा की गंगा है। निश्चित रूप से मालवा की गंगा इसीलिए कहा गया कि पूरे मालवा क्षेत्र को जीवन देने का काम चंबल महारानी के द्वारा होगा। सरकार भी उसमें सहायता कर रही है, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम सब की भी जवाबदारी है कि हम नदी का संरक्षण करें, नदी की चिंता करें, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी आज वडोदरा आए और उन्होंने वडोदरा के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी की पत्नी के निधन पर आयोजित बैठक में शिरकत की। उसके बाद सर्किट हाउस में वे पत्रकारों से रूबरू भी हुए। भरत सिंह सोलंकी ने कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना स्थिति, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल द्वारा हिंदुओं पर दिए गए विवादित बयान और त्योहारों की गाइडलाइंस समेत के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी એ બેધારી અને બે મોઢાની વાત કરવા પહેલેથી ટેવાયેલી છે। પોતાને માટે જુદા કાનૂન ને કાયદાઓ અને વ્યવસ્થા અને વહીવટ અને બીજા લોકો પ્રજાજનો માટે એ બીજો વહીવટ। પોતાને રેલીઓ કાઢવી હોય, આંદોલન કરવા હોય, કાર્યક્રમો કરવા હોય, ચૂંટણી સભાઓ ગજવી હોય तो गुजरातनी सरकार के गुजरातना नेताओं तो ठीक, पर देशना वडाप्रधान जे रीते खई खपूचीने बेन ममताजीनी पाछळ पड़ी गया था पश्चिम बंगाल में अने मोटी रेलीओ करे अने पाछा सांजे टीवी पर आवे एटले सोशियल डिस्टन्सिंगनी वात करे। आवी बे मोढानी वातो करनारा लोको स्वाभाविक रीते कोरोना माटे सौए जागृत रहવું જોઈએ અને હવે પ્રજા પોતે પણ આ વાતને એની ગંભીરતા સમજે છે। ત્યારે જ્યારે પ્રજા ગંભીરતા સમજતી હોય ત્યારે પ્રજામાં રહેલી જે લાગણીઓ છે અને ખાસ કરીને વડોદરામાં તો ગણેશ ઉત્સવનું મહત્ત્વ ખૂબ મોટું છે। લોકો ધર્મપ્રેમી પ્રજા છે, ત્યારે એને આ બાબતમાં એના નીતિ નિયમોમાં રહીને છૂટછાટ આપવી જોઈએ। એને દબાવવાને બદલે કેવી રીતે આ સફળ થાય, શાંતિપૂર્વક થાય અને ઉત્સવ ઉજવાય એ જોવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારની છે। એટલા જ માટે કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ એમ કહેતા હતા કે વેક્સિનેશન અને દવાઓ અહીંયાથી માનો કે બીજા રાજ્યમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં આપવાની ને બધી વાત કરી। ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે અને ઉપાધ્યાયને આટો એ પ્રકારની વ્યવસ્થા, વહીવટ અને એમની કારકિર્દી ભારતીય જનતા પાર્ટી, એના મુખ્યમંત્રી,
એમના ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખની છે. પ્રજાએ હવે પોતાના સ્વાભિમાન માટે, પોતાની જાતને બચાવવા માટે અને થર્ડ ફેઝ જો કોરોના આવે તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં શું હાલત થઈ શકે એની ચિંતા કરવા માટે જાગૃત થવાની મારી વિનંતી છે.